डेंसिटी सेम है, यहाँ पे डेंसिटी अलग थी, यहाँ पे डेंसिटी सेम है दोनों का, तो मासेस अलग अलग हो जाएंगे, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा। और इस आईसीएम के बाद आईसीएम और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाती है, वो हो जाती है आपकी r-3r/8 इसका स्क्वायर। ओके, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो आई लेट्स से दिस, इफ आई एम राइटिंग इट आई लेट्स से, ओके, सो यू विल सी दैट आई इज नॉट इक्वल टू आई डबल प्राइम। यहाँ पे बेसिकली दोनों इक्वल आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाड़। इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करेंगे आपके हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें हम आपका होलोस्फेयर डिस्कस करेंगे और सॉलिड स्फेयर भी, हेमिस्फेयर भी डिस्कस करेंगे, और अबाउट द सेंटर ऑफ मास भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट करके बताएंगे, सो दैट यू कैन अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपकी वैलिड नहीं रहेगी, बिकॉज दे आर नॉट प्लेनर ऑब्जेक्ट्स बेसिकली। ओके, सो दिस इज योर हेमिस्फेरिकल होलो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले, राइट। तो देखिए, अगर एक ओरिएंटेशन आपका इस तरीके से हो सकता है, होलो ऑब्जेक्ट है, तो एक एक्सिस आपकी ऐसे हो सकती है और दूसरी एक्सिस हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, राइट। ऐसे हाफ जो है इस तरीके से ओरिएंट आपने करा हुआ है, तो तीसरी एक्सिस आप ऐसे बनाओगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी आइडेंटिकल टू दिस। तो दो सिचुएशंस हैं। ओके, अब यहाँ से अगर आप इसको इमेज मेथड से अगर आप करते हो, राइट, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कंप्लीट की बात करते हो तो यहाँ पे m है और यहाँ पे भी m मास है। लेट्स से इसका I1 है, इसका I2 है, इसका भी I1 I2 है, तो आप देखोगे कि I1 इज इक्वल टू I2 तो है, यहाँ पे भी I1 इज इक्वल टू I2 है, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी दोनों की सेम है, तो कोई डाउट नहीं है, I1 विल बी इक्वल टू I2। और सुपरपोजिशन थ्योरम भी लगेगा, तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, जैसा कि हमने प्रीवियस केसेस में डिस्कस किया। सिमिलर यहाँ पे भी वैसा ही हुआ। ओके, अब एक कंप्लीट स्फेयर का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करोगे तो वो आता है आपका 2/3 mr², राइट। ये किसका आता है? कंप्लीट का आता है। अब कंप्लीट का आता है, लेकिन मास आपका m प्राइम लिखते हैं, बिकॉज उसका मास अलग है। यहाँ पे m और m, बेसिकली m प्राइम जो है वो आपका 2m के इक्वल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करोगे I, तो दिस विल बी योर 2/3 2mr² बेसिकली। और I1 या फिर I2 अगर आप कैलकुलेट करोगे, दोनों ही केसेस में सेम रिजल्ट आएगा और आपका आएगा 2/3 mr²। ओके, तो ये आ गया आपका, जैसा कि एक कंप्लीट स्फेयर के केस में आता है। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एक ये आपका स्फेयर है, इसका हमने निकाला 2/3 mr² आया, इसका मास m है। सेम केस जो है वो आपका हमने कुछ ऐसे बताया हुआ है, राइट, इसका मास m है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका भी 2/3 mr² होगा, लेकिन यहाँ पे चीज अलग क्या है कि यहाँ पे आपने मास m लिखा हुआ है और यहाँ पे भी m लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। इसका वॉल्यूम v होगा, इसका v प्राइम होगा, तो आप लिख सकते हो कि इसका डेंसिटी अलग अलग होगा बेसिकली, राइट। सो दोनों सिचुएशंस डिफरेंट हैं, ऐसा नहीं है कि ये और ये इक्वल हो जाती हैं, नहीं। ये सिचुएशन में आपका जो डेंसिटी है वो रो है, और इस केस में डेंसिटी आपका 2 टाइम्स बेसिकली डेंसिटी है मटेरियल का कंपेयर टू दिस। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो एक कंप्लीट स्फेयर का होता है, तो व्हाई वी कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस। दिस इज बिकॉज डेंसिटी इज 2 टाइम्स बेसिकली, और इट विल बी सिग्मा, सो बिकॉज इट इज a surface mass density बेसिकली। ओके, तो दोनों अलग अलग होंगी, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना है। और अगर बोला जाए कि दोनों की डेंसिटी सेम है, उस सिचुएशन में आपका क्या होगा? डेंसिटी सेम बोली जाए तो इसकी भी लेट्स से सिग्मा है और इसकी भी आपकी लेट्स से सिग्मा है,
तो इस केस में आपको क्या कहना पड़ेगा, इसके अंदर आपका मास लेट से m है, तो इस केस में आपका मास कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर आपका कितना निकल जाएगा, दिस विल बी 2/3 mr²। अब बात आती है इसकी, राइट। अब इसके केस में कितना आप निकालोगे वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो, आई विल राइट, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे हो जाएंगी अलग। लेट्स से आई विल राइट इट m प्राइम, कन्फ्यूजन ना हो जाए। इसका मास m प्राइम है, इसका m प्राइम डिवाइडेड बाई 2 है, ओके। और दिस विल बी 2/3 mr² बेसिकली। अब इसका कितना होगा ये हमें चेक करना है। अब एक कैपिटल m मास वाले का हमने इतना निकाला और यहाँ पे m प्राइम बाई 2 है, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 2/3 है और m की जगह हमें रिप्लेस कर देना है, जिस m विल बी रिप्लेस बाय m डिवाइडेड बाई m प्राइम डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली अब कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, राइट। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी डिफरेंट हैं बेसिकली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दोनों का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंट थी, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम निकल के आ रहा था। लेकिन अगर डेंसिटी सेम है, यहाँ पे डेंसिटी अलग थी, यहाँ पे डेंसिटी सेम है दोनों का, तो मासेस अलग अलग हो जाएंगे। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। बेसिकली ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इसका 2 टाइम्स होगा बेसिकली। सिमेट्री से हमें क्लियरली पता चल रहा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूज ना हो जाए, बिकॉज कंफ्यूज ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ओके। तो ये तो बात आ गई हमारी स्फेयर के केस में। अब एक चीज़ और मैंने बताई कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो लगा नहीं सकते, ओनली पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप इसके अंदर लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, ICM चाहिए, और वो आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा। अब देखिए अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका ICM कहीं यहाँ पे मिलता है, बीच में मिलता है। हमने कैलकुलेट किया हुआ है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ r/2 डिस्टेंस पे बेसिकली मिलता है फ्रॉम द बेस। तो ये तो ICM ही हो गई बेसिकली। तो अगर इसको अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो कहीं भी लगा सकते हैं, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आती है कि इस केस में कैसे लगाया जाए, राइट। अगर आपको बोले कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आपको करके बताऊं, यहाँ पे लेट्स से ये आपका स्फेरिकल हेमिस्फेयर है बेसिकली, होलो, इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे। ये आपको पता है, दिस इज नथिंग बट 2/3 mr², राइट। सो ये आपको पता है, ये बेसिकली ICM है, तो ICM प्लस में दिस इज नथिंग बट r, दिस विल बी mr²। निकाल सकते हो इजीली, ओके। तो ये हमने निकाला, ये ICM था 2/3 mr², दिस इज योर I एंड वी हैव कैलकुलेटेड द I। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे, बिकॉज ये ICM है, सिंपल सी बात। अब इसको देखते हैं। इसमें आपको ये I पता है, ये I है, लेकिन इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी लगाओगे जब आपको ICM पता होगा। यहाँ पे ये ICM था, लेकिन ये एक्सिस ICM के अबाउट नहीं जा रही है। अगर आप देखोगे तो ICM आपका यहाँ पे कहीं होगा, दिस इज योर ICM एक्सिस, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2 है बेसिकली, ओके। तो यहाँ से ICM आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये जो है दिस इज योर 2/3 mr², राइट। तो आप कह सकते हो कि दैट ICM विल बी इक्वल टू 2/3 mr² माइनस ऑफ mr/2², ओके। यहाँ से कितना हो जाता है आपका, और यू कैन इवन राइट इट समथिंग लाइक दिस, ओके। नाउ अब इस केस में अगर मान लीजिए आपको निकालना है, लेट्स से एक मैं एक्सिस बनाता हूँ, दिस इज योर I प्राइम एक्सिस, लेट्स से आपको I प्राइम निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप कैसे करोगे, दिस I प्राइम विल बी इक्वल टू 2/3 mr² माइनस, तो ये तो हमने ICM लिख दिया एज इट इज इस एक्सिस के अबाउट, राइट। तो ये आपका ICM एक्सिस हो गया, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। ये r/2 है और ये भी r/2 है, तो यहाँ पे आपको प्लस mr/2²। तो आप देख पा रहे हो कि आपका जो I है दिस इज इक्वल टू I प्राइम, और ये किस केस के लिए है, जब आपका स्फेयर जो है, हेमिस्फेयर जो है वो एक होलो हेमिस्फेयर है। लेकिन जब हम सॉलिड हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो वहां पे I और I प्राइम दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो वो हम देखेंगे।
तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो देखिए ये आई और ये वाला आई दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज यहाँ पे आई आप अलग भी इंडिकेट कर सकते हो, डबल प्राइम भी लिख सकते हो, बिकॉज दिस आई इज डिफरेंट फ्रॉम दैट आई। तो वो आप क्लियरली समझ पा रहे हो, बिकॉज दो डिफरेंट अलग अलग केसेस हैं दोनों। ओके, तो ये तो बात आ गई आपके, अगर हेमिस्फेरिकल है ऑब्जेक्ट, होलो हेमिस्फेयर है बेसिकली, तो उस केस में कैसे लिया जाए और कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको बोला गया है कि यहाँ पे आइडेंटिकल मास है या आइडेंटिकल डेंसिटी है। डेंसिटी तो आपकी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, यहाँ पे आपका डेंसिटी अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे आपका मास अलग अलग हो जाएगा बेसिकली, राइट। ओके, अब चलते हैं सॉलिड हेमिस्फेयर पे बेसिकली। ओके, सो लेट्स डिस्कस द सॉलिड हेमिस्फेयर। ओके, तो सॉलिड में सिमिलर चीज़ें ही वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। कैसा, ये मैंने यहाँ पे बनाया, बस सॉलिड है, बाकी सब चीज़ें एक जैसी होंगी। ओके, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² हो जाता है। यहाँ पे 2/3 था, यहाँ पे थोड़ा कम होता है बेसिकली, बिकॉज मास जो है वो आपका थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे ओनली r डिस्टेंस पे था। ओके, तो यहाँ पे 2/5 mr² आएगा, और बेसिकली मास हमने इसका कैपिटल M लिया हुआ है, इसका भी M है, तो यहाँ पे भी आपको सेम ही मिलेगा। हमने बेसिकली इमेज मेथड लगाया, आप कैलकुलेशन करके ट्राई कर सकते हो, लेकिन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी जस्ट लाइक ए कंप्लीट स्फेयर आ रहा था, यहाँ पे भी कंप्लीट स्फेयर के हिसाब से आएगा, इमेज मेथड लगाया डायरेक्ट। ओके, ठीक है, तो ये आ गया आपका नॉर्मल केस। अब इस केस के अंदर आप देखोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, तो यहाँ पे ICM ये सेंटर ऑफ मास है एंड दिस इज योर ICM एक्सिस। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लगाया उसी तरीके से आप यहाँ पे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो आप, तो आप ट्राई कर सकते हो कैलकुलेशन करने की, ठीक है। r डिस्टेंस है दोनों के बीच में, नो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, बिकॉज ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं जा रही है। सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका कहाँ पे होता है, यहाँ पे कहीं पे होती है डिस्टेंस उसकी, और ये जो डिस्टेंस है ना बीच की, ये हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी करी थी, दिस वाज 3r/8 बेसिकली। यहाँ पे बिल्कुल बीच में आता है होलो में, लेकिन यहाँ पे बेस के ज्यादा नजदीक होता है बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास आपका है। तो दिस इज योर ICM एक्सिस। अब ICM की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ना, दैट विल कम आउट टू बी 2/5 mr² माइनस में मास एंड 3r/8। ये बेसिकली आपका हो जाता है क्या, ICM। अब अगर आप कैलकुलेट करते हो, देखिए लेट्स से आपने कैलकुलेट किया यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट किया, लेट्स से I" मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो I" अगर आप करोगे तो सबसे पहले तो ICM की वैल्यू पुट करना है। अब ICM के बाद ICM और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाती है, वो हो जाती है आपकी r-3r/8 इसका स्क्वायर। ओके, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो I let's say this, if I'm writing it I, let's say, okay, so you will see that I is not equal to I". यहाँ पे बेसिकली दोनों इक्वल आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। तो ये बेसिकली सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि किस तरीके से दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, कैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास बेसिकली निकाल सकते हो फॉर द होलो हेमिस्फेयर एंड सॉलिड हेमिस्फेयर बेसिकली। ओके, तो हमने डिस्कस करा, रिंग भी डिस्कस किया, डिस्क भी डिस्कस किया, देन हेमिस्फेयर भी डिस्कस करे। अब हमने जो है हाफ सिलेंडर बेसिकली हमने कंसिडर नहीं किया, तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा उसके अंदर होता क्या है कि आपका जो इसमें या तो होलो हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर होलो सिलेंडर की बात करते हो तो वो आइडेंटिकल होगा आपके रिंग के केस के साथ, और यहाँ पे ये डिस्क के केस के साथ होगा। कैसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से होलो
आपने सिलेंडर किया तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा उसका, राइट। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिलेंडर का, तो क्रॉस सेक्शन जब आप चेक करोगे टॉप व्यू से, तो वो जस्ट लाइक ए वायर की तरह ही होगा आपका। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप चेक करोगे दैट विल बी 2r डिवाइडेड बाई पाई। और जब आप सॉलिड की बात करोगे तो सॉलिड के केस में होगा क्या कि ये एज ए डिस्क कंसिडर होगा, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई बेसिकली। तो दोनों आइडेंटिकल चीजें होती हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालते थे होलो सिलेंडर के लिए वो आइडेंटिकल होता था रिंग के केस के लिए, सॉलिड का डिस्क के केस के लिए। सिमिलरली अगर आप हाफ सिलेंडर के केस कंसिडर करोगे तो वो हाफ रिंग और हाफ डिस्क के केस से आइडेंटिकली क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ताकि आपको थोड़ा याद रहे कि बाई चांस अगर हाफ सिलेंडर का केस अगर पूछा जाए, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट डिस्कस दिस केस बिकॉज दे आर आइडेंटिकल टू द यू कैन से रिंग एंड द डिस्क केसेस। ओके, सो आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं हाफ ऑब्जेक्ट्स का यूजिंग द इमेज मेथड बेसिकली। और यहाँ पे फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास हमने निकाला ताकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपकी वैलिड हो पाए, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।